हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आदि आरू एंड मॉम ब्लॉग में आपका वेलकम है। तो आज मैंने बेटे के लिए पास्ता बनाया। अभी तो ये देखिए तिरंगा कलर का दिख रहा है। तो अभी मैं इसमें सॉस हल्दी वगैरह सब कुछ डालूँगी। अभी तो कोई हल्दी वगैरह मिर्च ये सब नहीं डालता, बट मैं डालती ज़रूर हूँ क्योंकि हल्दी वैसे भी बच्चों के लिए हेल्दी होती है। और उसके बाद फिर मैं सॉस डालती हूँ। और ये ब्लॉग आपके पास मेरा 1-2 दिन बाद ही जाएगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ब्लॉग को मैंने कल नहीं डाला, आज डाला है। तो गाइस, ये रिपब्लिक डे तक का ब्लॉग था संडे का, तो मैंने इसको आज डाला क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी। यहाँ पर मेरा पास्ता रेडी है और बेटे को डाल के पास्ता दे दूँगी खाने को। उसका मन था बट उसने जितना मन था उतना खाया ही नहीं। गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे सबको मेरी तरफ से। तो आज बेटे के लिए बनाया मैंने पास्ता, तो वो खा के जा रहा है। स्कूल में प्रोग्राम है, आज संडे है तो आज ही प्रोग्राम है स्कूल में, तो आज ही बनाया जा रहा है। वैसे तो एक दिन पहले बना लेते हैं। तो बेटा रेडी हो रहा है, देखो। अभी जाने तो आरू भी जाएगा, उसको भी रेडी करना। तो अभी आदि को भेज देती हूँ मैं। आरू के लिए मैं ना आलू ऐसे मैंने कट कर लिए, एक पीस लंबे लंबे। तो इस बस धनिया और हल्दी और बेसन मिला के इसको नमक डाल के इसको पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि कल से कह रहा है। तो इसी में कढ़ाई मैंने थोड़ा तेल डाल लिया है, फिर इसी में सब्जी बना लूँगी मैं। तो कल से कह रहा मम्मा पकोड़े खाने हैं, तो मैंने कहा चलिए बना देते हैं। उसको पकोड़े बना दे तो वो खा के जाएगा फिर। तो मैंने बेसन, दोनों बच्चों की मेरी डिमांड अलग अलग ही होती है। किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ। छोटे वाले को खाने के पकोड़े, और वो बहुत दिन से कह भी रहा था। तो मैंने फिर यहाँ लंबी लंबी स्लाइस आलू की करके और सिंपल धनिया नमक और हल्दी और आलू, बस ये सब मिक्स करके मैंने पकोड़े बनाए। क्योंकि मैंने जाती कि मिर्च बच्चे खाते नहीं है और छोटे वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाता, तो उसके लिए तो फिर आप जानते हो मिर्च तो पूरी तरह ही स्किप करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा माइंड नहीं करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी आवाज़ दबी दबी आ रही है। यहाँ पर बेसन मैंने घोल लिया था और मेरे को जिस कढ़ाई में सब्ज़ी बनानी थी मैंने उसी कढ़ाई पे बेसन घोल के पकोड़े निकाल लिए थे। क्योंकि बच्चों को जब खाने होते तो ज़्यादा फिर मैं फैलाती ही नहीं है, मेरे को लगता है एक ही चीज़ में 2-3 काम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर मिक्स करके, और मैं देखिए मिक्स हाथ से ही कर रही हूँ, पहले फेंट लिया था मैंने बेसन। तो यहाँ पर बस मिक्स हो गया है। अब मैं निकाल के उसी कढ़ाई में डाल दूँगी थोड़े तेल पे ही, क्योंकि फिर मेरे को मैं सोची इस पर थोड़ा तेल बचेगा तो इसी में और तेल इंक्लूड करके फिर मैं सब्जी बना लूँ। क्योंकि मशरूम की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो मशरूम भी फ्राई करने हैं मुझे, तो इसीलिए थोड़ा सा इसी ऑयल में मशरूम को ही फ्राई कर लूँगी लास्ट में मैं। तो यार देखिए पकोड़े बन के मैं जा रही हूँ आरू को देने। ये मशरूम, ये लास्ट में थोड़ा सा बेसन बचा था तो उसमें मैंने पकोड़े प्याज के काट के फ्राई कर लिए थे अपने लिए भी 4-5। और यहाँ पर देखिए मैं मशरूम डाल दी हूँ, कम ही ऑयल में डाला है क्योंकि अपने आप रिलीज़ पानी इनका रिलीज़ होता है ना, फिर ये अपने आप पानी इनका जब वो ये छोड़ता है उसके राजा। देखो आरू रेडी हो गया, रेडी हो गया है। ये देखो दिखा दो आरू, जय हिंद करो, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। देखो मेरा बेटा कितना क्यूट लग रहा है। बस गाइस, मैं ना छत पे बैठी हूँ, मेरे को बहुत तेज कोल्ड सा हो गया, लग रहा रात को अमरूद खा लिए थे ना इस वजह से। तो बेटे को भी आई हूँ तो उसको बुक पढ़ाऊंगी थोड़ा सा। आरू भी आया छोटा बाबू मेरा। तो कपड़े भी मेरे पड़े हैं, मैंने अलट पलट कर दिए इनको, तो सूख रहे हैं देखिए, तो सारे सूख जाएंगे। चलिए तो मैं थोड़ा बेटे को पढ़ा लूँ और धूप भी ले लूँगी क्योंकि सर बहुत दर्द कर रहा है। देखिए हमारा कोरियर आया था तो नीचे आ गए। ये मंगवाया था बच्चों का रोटी रैपर चलिए क्या बाबू 3 है ना, ज़्यादा होते नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं है। 1 किलो वाला मंगवाएंगे आपकी 1 kg वाला है ना। ये चलो रोटी लपेट। गाइस ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स है थोड़ा सा। तो ये मॉर्निंग का टाइम में मैंने बनाया था साग, पालक का साग बनाया मैंने, जो मेरा बेटा भी खा लेता है और उसे बहुत पसंद है। तो आदि के लिए तो उसी के मतलब उसको ही पसंद है इसलिए उसी के लिए बनाया ज़्यादा मैंने। और यहाँ पर पराठे सेक रही थी मैं,
तो बेटे का मन था चाय के साथ पराठे खाने का, तो यहाँ पर चाय चढ़ी। फिर देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट कस्टमरों का भी काम करना था, लेकिन फिर क्योंकि दूर दूर से कोई आता है तो फिर काम करना ही पड़ता है। और देखिए 2-3 कस्टमर और बाद में आए थे, तो मैं उनकी वीडियोस बना नहीं पाई क्योंकि फ़ोन मेरा इस रूम में रखा था, तो और उधर मैं काम कर रही थी। फिर मैं काम छोड़कर आती लेने, तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने, जब मेरा बेटा आ गया था तो उसने ही फिर 1-2 वीडियोस बना ली थी। अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बना पाती पार्लर की, क्योंकि मुझे लगता है मैं काम करती हूँ जब, तो वीडियो बनाते टाइम में मतलब अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पाती, इसीलिए तो कुछ ही बना के मैं डाल पाती हूँ। मुझे लगता है मैं अपना काम अच्छे से करूँ, क्लाइंट को अच्छे से खुश करके भेजूँ। बाकी वीडियोस तो ये कि मैं डेली उसकी डालती रहती हूँ अपनी। तो यहाँ कस्टमर, इससे पहले भी 2 कस्टमर चले गए, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई। लेकिन अब जब बेटा आ गया था तो उसने थोड़ी सी हेल्प करा दी मेरी, तो वही बना रहा था। बाकी आप लोग बताइएगा मेरी थ्रेडिंग कैसी लगती है आप लोग को। वैसे तो मेरे कस्टमरों को तो बहुत पसंद है मेरे हाथ की थ्रेडिंग, ना ही उनको पेन होता है ज़्यादा और ना ही शेप उनकी बिगड़ती है, तो बहुत खुश होके और बहुत कंफर्टेबल होके बनवा के जाते हैं। और यहाँ पर इनको ना स्ट्रेटनिंग भी करवानी थी, लेकिन मेरी तबीयत धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। जब इनकी मैंने लास्ट आईब्रो करी, तो फिर इन्होंने कहा कि मैं बाद में आऊँगी फिर स्ट्रेटनिंग करवाने। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर ये थोड़ी देर बाद आई थी स्ट्रेटनिंग करवाने में, आराम करके फिर इनके बालों की स्ट्रेटनिंग करी मैंने। हालांकि ज़्यादा लंबे बाल नहीं थे, शॉर्ट ही थे थोड़ा, बस शोल्डर तक। तो मैंने इनकी भी स्ट्रेटनिंग डन कर दी थी, हो ही गई है ऑलमोस्ट, थोड़ी रह गई थी। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, लेकिन कस्टमर को इनको शादी में जाना था, तो इसीलिए तो मैंने कहा चलिए अब कर ही देती हूँ इनका भी। तो ये लास्ट था, इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। और अगल बगल कस्टमर होते पास के तो चलिए कोई नहीं, वो आ जाते हैं। अगर दूर के होते तो फिर उनका करना ही पड़ता है, कि वो मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर इनका भी मैंने काम कर दिया। ऐसे इतना नहीं मतलब भीड़ रहती है, लेकिन हाँ जो मेरे कस्टमर हैं वो मेरे पास ही आते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इनकी स्ट्रेटनिंग बस कर दी थी। इनके बहुत रफली बाल हो रहे थे, एकदम ड्राई। तो जैसे तैसे मैंने जल्दी जल्दी करी। आप ही मैं देख के सोच ही रहूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे थे। उसके बाद फिर मैंने इनका डन करके काम, फिर मैंने अपनी दवाइयाँ खाई थी गाइस। बाहर जाने के लिए मेरा जूते पहनो, नहीं जाना। तो गाइस आज मेरी तबीयत एक भी ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा, चक्कर आ रहे, तबीयत एक भी ठीक नहीं। मेरी दवाई खाई अभी ठीक है। तो कस्टमर आ गए थे, ऐसे कस्टमर नहीं आएंगे जब तबीयत ख़राब होती है तब आते हैं। तो कुछ इस टाइम मुझे चक्कर आ रहा, बुखार सी हरारत हो रही है मुझे। तो मैं जा रही चाय बना लूँ, मुझे जुकाम हो गया। एक तो आती ठंड हो गया था, अब जाती ठंड हो गया है। तो हस्बैंड आ रही भी दवाई लेकर मेरी, और मैंने खाई दवाई, लेकिन आराम नहीं पड़ा। अभी मुझे आराम पड़ा था जो, तो फिर कस्टमर बीच में सर दर्द हो गया मेरा, तो काम करना पड़ा मुझे। 1-2 तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाई, मैंने 1 ही 2 के बेटे ने बना ली थी, मैंने बनाई नहीं वीडियो। तो बहुत अजीब सा मन हो रहा था, जल्दी जल्दी बना दिया, लेकिन काम तो अच्छा करना पड़ेगा कस्टमर के साथ। और मैंने मना किया आज नहीं करूँगी, तो फिर कल भी मुझे ही करना था, क्योंकि कल भी वो आते ही फिर कस्टमर जो है, तो मेरे जो मुझसे कराते तो मेरे पास ही आते हैं। तो चलिए मैं चाय बना लूँ अपने लिए, बस तो ब्लॉग में डाल नहीं पाऊँगी भी। तो गाइस यहाँ मैंने दवाई खाई और फिर थोड़ा आराम किया। दवाई खाने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो फिर शाम का खाना कुछ बनाना था। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड ने बोला तहरी बना लो, तो यहाँ पर फिर मैंने सिंपल सी तहरी ही बना ली। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं सारी सब्जियाँ थी मेरे पास, तो मिक्स सारी सब्जी। और लहसुन ना मैं साबुत डालती हूँ ऐसे, तो मेरे हस्बैंड को लहसुन ऐसे साबुत इसमें मतलब चूस के खाना अच्छा लगता है, आरपी को। तो यहाँ पर बस देखिए तहरी जैसे सभी लोग बनाते हैं ऐसे ही बनाई, तो मैंने जल्दी जल्दी तहरी छोड़ दी थी। तो यहाँ पर टमाटर मटर, मैंने यहाँ पर गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च और सोयाबीन और साबुत लहसुन और गोभी सब सब्ज़ी वॉश करके, मटर सब वॉश करके रख लिया था। तो ये मसाले में डाल दिया मैंने, और फिर मैंने डाली थी सोयाबीन को फुला करके डालती हूँ मैं पानी में, डायरेक्ट ऐसे नहीं डालती हूँ। तो वैसे बहुत दिन हो गए मैंने तहरी बनाई भी नहीं थी, फ्राई राइस बनाती हूँ, नमकीन चावल सिंपल,
गीली वाली तहरी मैंने बहुत दिन हो गए थे नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि यही बना लिया जाए क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। और मैंने कहा हस्बैंड को कहूँगी तो हस्बैंड कितनी देर में बनाएंगे, उस हिसाब से तो मैं उनके हिसाब से तो मैं जल्दी बना के हट भी जाऊँगी किचन से। तो यहाँ पर बस देखिए चावल की क्वांटिटी बिल्कुल कम है मेरी और वेजिस ज़्यादा है। तो देखिए बस यहाँ पर मेरी तहरी बन के रेडी है। बहुत टेस्टी बनी थी जिस तरह आपको दिख रही है, क्योंकि चावल हमेशा थोड़ा कम ही रखती हूँ। और यहाँ धनिया डाल के मैंने सर्व किया था। तो बस हस्बैंड ने खाया और मैंने खाया और फिर थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए थे मैंने। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉच।